फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में सिंह संदीप एकेडमी। चलिए आज भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सर्किल। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये आपको CBSE ISC सभी में मिलेगा टॉपिक। और आज हम लोग क्या करेंगे, सर्किल की डिफरेंट इक्वेशंस और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा सर्किल, और सर्किल को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन क्या होती है ये जानेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक सर्किल बना रखा हुआ है, देखिए, जिसके सेंटर आपको H, K दिख रहा है, एज्यूम कर लिया है। और सर्किल पे मैंने एक पॉइंट लिया है X, Y, ओके, और उसकी डिस्टेंस यानी रेडियस बोल दीजिए वो R है। तो मैंने यहाँ पर OP डिस्टेंस को R बोल रखा हुआ है, आपको दिख रहा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, x1 y1 पॉइंट है, ये A है और ये B है, x2 y2। तो AB डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट आ जाता है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हमारा जो सेंटर है वो 0, 0 हो जाए तो सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये है जिसका सेंटर 0, 0 है, और एक इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से ही सम्स होने हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए रोल मॉडल हैं और इन्हीं से ही हम लोग सम्स को करेंगे। दोस्तों, सर्किल की इक्वेशन जानने के बाद सम्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने 4 सम्स लिए हैं आपके, और ये एक्सरसाइज 20.1 को टैकल करेंगे जाकर के। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली कर सकेंगे अगर आप इन सम्स के बारे में जान लेंगे तो। इसमें है हमारे पास क्या कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फॉलोइंग। हमें इन सारे फिगर्स में सर्किल की इक्वेशन चाहिए। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 20.1 में ML अग्रवाल में मिलेंगे। बाकी CBSE वगैरह में भी यही टॉपिक के सम्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग फर्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। इसमें आपने देखा कि एक सर्किल जो है वो दोनों एक्सिस को 4, 4 की डिस्टेंस पे टच कर रहा है। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसको ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर है। और कोऑर्डिनेट यहां पर कैसे डिसाइड होते हैं, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू भी 4 हो गई और y की वैल्यू भी 4 हो गई। तो आपका सेंटर डिसाइड हो गया, और ये इसको टच कर रहा है, इसका मतलब ये रेडियस है दोनों, और दोनों की वैल्यूज कितनी है, 4, 4 है। तो आपको इस फिगर में सेंटर मिल गया है 4, 4, और रेडियस मिल गई है 4 यूनिट। तो जो सर्किल की इक्वेशन बताई थी उसमें h, k की वैल्यू आपको मिल चुकी है, उसमें आपने वैल्यू प्लेस कर दी और रेडियस की वैल्यू भी प्लेस कर दी। मिल गई सर्किल की इक्वेशन। इस फिगर की तरफ चलते हैं। यहां पर भी हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सर्किल y एक्सिस पे टच कर रहा है, लेकिन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट कर रहा है, वो भी 6 यूनिट का। हमें क्या करना है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पे, तो ये लेंथ आपकी इतनी 3 हो जाएगी, इतनी ये 3 हो गई। ओके, अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए, क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये 4 यूनिट अगर है तो ये परपेंडिकुलर भी आपका 4 यूनिट होगा।
और ये 3 है, ये 4 है, और ये परपेंडिकुलर है आपका, तो ये हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इसके 3 और 4 होने पर 5, ये हमारे पास 5 आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि हम इसके सेंटर को डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये देखिए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है सर्किल में, वही रेडियस होती है। तो ये पूरी डिस्टेंस यहां तक आपकी दिख रही है 5। इसका मतलब इसकी रेडियस तो पता चल गई कि वो रेडियस 5 है। अब सेंटर हम डिसाइड अगर कर ले तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो y के कोऑर्डिनेट तो हमारे डिसाइड हो गए, और ये अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि रेडियस चाहे यहां हो चाहे वहां हो वो सेम ही रहेगी। तो अब कोऑर्डिनेट इसके डिसाइड इजीली हो गए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ये होता है जो कि 5 है, और y कोऑर्डिनेट वर्टिकल वाला जो कि 4 है, 5,4, और रेडियस 5 है। तो इस केस में जो सेंटर है वो 5,4 और रेडियस जो है वो 4 है। तो सर्किल की इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होल स्क्वायर, और इसको ओपन करके आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? अब एक और टाइप आ रहा है हमारे पास, इसमें इसका जस्ट उल्टा है। इसमें सर्किल x एक्सिस को टच कर रहा है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो हमने ये देखिए इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ये 6 यूनिट लेंथ जो है वो 3 और 3 में डिवाइड हो गई। क्लियर? अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें तो यहां पर भी एक ऐसे ही ट्रायंगल फ्रेम कर देंगे जैसा हमने इसमें ट्रायंगल बनाया था। तो ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन किया है, तो ये रेडियस हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस 4 दिख रही है आपको, अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये आपकी ऊपर वाली ये लेंथ भी 4 हो जाएगी। तो ये 4 है, ये 3 है, ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब आप इस O और P बोल दीजिए अगर, तो इस लेंथ को पाइथागोरस थ्योरम से 5 फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू है सेंटर फाइंड करते समय, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस है, तो ये भी रेडियस हो गई। तो रेडियस यहाँ 5 है, तो रेडियस यहाँ भी 5 होगी, और ये वर्टिकल हाइट भी है। तो इसका सेंटर डिसाइड हो गया, x की वैल्यू यानी 4, और ये वर्टिकल हाइट 5। तो आपके पास इस केस में सेंटर मिलता है 4,5 और रेडियस हो गया 5 यूनिट। ये थर्ड केस है आपका, और इसको वापस हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ। इसमें क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा कि सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है एंड कटिंग 6 and 8 intercepts x and y axis respectively। तो ये 6 है और ये 8 है, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस बोल देते हैं। अब अगर आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये इतनी लेंथ 3 हो गई। अगर आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये इतनी लेंथ 4 हो गई। ओके, तो अगर आप इसको ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये आपकी रेडियस का काम करेगी। अब ये 3 है, ये 4 है, ये देखिए 4 यहां लिखिए, यहां लिखिए, तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। ये 3 और ये 4 है, तो ये लेंथ आपकी जो है वो 5 आ जाएगी इस ट्रायंगल में। तो इसका 5 आना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि रेडियस पता चल गई, रेडियस 5 हो गई। और सेंटर कैसे, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो यहां पर आपका हो गया 3,4। तो इसमें सेंटर आपका हो गया 3,4 और रेडियस हो गया 5 यूनिट। और इससे भी आप इक्वेशन बनाएंगे x - 3 होल स्क्वायर प्लस y -
4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने ये 4 सम्स ले करके आपकी एक्सरसाइज 20.1 को कवर किया है और आपको इसी के इर्द गिर्द सम्स जो है वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर 20 से 25 सम्स 4 सम्स के पैटर्न से हो जाएं तो कितना अच्छा रहता है ना। तो आप इन मेथड्स को देख करके इसको समझ के कि किस तरह से हर क्वेश्चन में सिर्फ सेंटर और रेडियस पे फोकस किया गया है। अगर आप सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है जो मैंने आपको 2 इक्वेशंस बताई हैं सर्किल की, उसमें वैल्यू पुट करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही कवर करते हैं क्योंकि सर्किल तो बहुत बड़ा है। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जैसा भी मेरे लिए सही होगा मैं बनाता हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। लेकिन अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।